स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है एक नई सुबह। चांद बादलों के संग लुका छुपी खेल रहा है। पर्दों से छन कर आ रही चांद की शीतल रोशनी अंकित के मन में सुलग रही आग को बुझा नहीं पा रही। अंकित ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन उसके मन में अनगिनत विचारों का जवार भाटा उफान पर है। चंदा खाना बना डाइनिंग टेबल पर रख पानी से भरा जग अंकित के बगल में रखे स्टूल पर रखती हुई बोली, भैया जी मैं घर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चंदा के सवाल से अंकित अपने चिंतन पर विराम लगाता हुआ बोला, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, बस जाती हुई दरवाज़ा लगाती जाना। जी भैया जी, कहती हुई चंदा अंकित के बिना कहे हॉल में चल रहे पंखे को धीमा कर टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर एक पतली सी शॉल और टीवी का रिमोट अंकित के समीप रख गई। पिछले 6 महीनों से चंदा का यही रूटीन चल रहा है, क्योंकि संध्या ऑफिस से घर लौटते हुए अक्सर लेट हो जाती है। चंदा का रोज़ इस प्रकार अंकित के लिए काम करना अंकित को शूल की तरह चुभते हुए उसे अपने दोनों पांव ना होने का एहसास दिलाता है। लेकिन अंकित बगैर कुछ कहे शांत चित्त से चंदा को सारे काम करने देता, क्योंकि उसे मालूम है चंदा घर के सारे काम संध्या के कहे अनुसार ही करती है। संध्या ने चंदा को विशेष हिदायत दे रखी है। संध्या की अनुपस्थिति में अंकित की सारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे चंदा पूरी निष्ठा से निभाती है। चंदा के जाते ही अंकित संध्या के इंतज़ार में न्यूज़ चैनल बदलता रहता। तभी संध्या अपने कंधे पर बैग लटकाए दोनों हाथों में सब्जियां, कुछ फल और अंकित की दवाइयों का पैकेट लिए हॉल के अंदर आ सभी सामानों को रखती हुई अंकुश से पूछने लगी, चंदा तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुमने दवाइयाँ ली? संध्या के किसी भी प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर अंकित न्यूज़ चैनल बदलता रहा। अंकित ने कोई जवाब न पाकर संध्या अंकित के पीछे जा खड़ी हुई और उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अंकित अपने कंधे से संध्या का हाथ हटाते हुए रूखे स्वर में कहने लगा, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। अंकित की बातें सुन आंखों में पानी लिए संध्या उसके सामने आ घुटनों के बल बैठ उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। रात चाहे कितनी भी अंधेरी या काली क्यों न हो, हर रात की सुबह ज़रूर होती है। ऐसा कहते वक्त संध्या के गालों से लुढ़कता आंसू उसका दर्द बयां। अंकित संध्या की पीड़ा को जान विचलित हो उसके आंसू पोंछते हुए दोहराने लगा, मुझे माफ़ कर दो संध्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, पर क्या करूं, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई है। तुम क्या क्या सपने संजोए मेरे संग चली थी और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है। संध्या अंकित को बीच में ही रोकती हुई उसकी गोद में अपना सर रखती हुई बोली, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का बहुमूल्य उपहार है जो मुझे तुमसे मिला। तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है और हर हालत से लड़ने की ताकत देता है। तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। संध्या के ऐसा कहते ही अंकित भावुक हो संध्या का माथा चूमते हुए निराशा भरे शब्दों में बोला, तुम झूठे ख्वाब देखना बंद करो संध्या, अब कुछ ठीक नहीं होगा। पिछले 1 साल से मैं अपाहिज इस व्हील चेयर पर हूँ और अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, कभी वापस अपने काम पर नहीं लौट पाऊँगा। तुम ये इच्छा नहीं रखो और तुम इसी तरह सारी उम्र मेरे लिए जीवन की चक्की में अपने आप को पीसती रहोगी। संध्या तुम मुझे मेरे हाल में छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? ऐसा कहते हुए अंकित ने तेज़ी से अपना व्हीलचेयर घुमा लिया, संध्या की ओर पीट कर लिया और उसकी आंखों में बर्फ़ की तरह जमा पानी फूट पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगा। और संध्या व्हीलचेयर को अपनी ओर घुमाती हुई गुस्से से अंकित की ओर आंखों में अपनी नज़रें गड़ाती हुई बोली, तुम मुझे जवाब दो, यदि यही रोड एक्सीडेंट तुम्हारे साथ ना होकर मेरे साथ हुआ होता और मैं अपने दोनों पांव गंवा बैठती, तो क्या तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ जाते? संध्या के इस जवाब से
वह बहुत विचलित हो गया और पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। दोनों बिना कुछ कहे अपने नैनों से बहते पानी को रोके बगैर एक दूसरे को थामे देखते रहे। थोड़े अंतराल के बाद संध्या ने कहा, अंकित, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं होते, तो क्या उन सब की ज़िंदगियाँ रुक जाती हैं? क्या वे सब जीना छोड़ देते हैं? और क्या उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होता? अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते? तुम क्यों ज़िंदगी की जंग बिना लड़े हार जाना चाहते हो? संध्या को बीच में ही टोकते हुए अंकित बोला, लेकिन संध्या, मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे जाना किस ओर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है अंकित, तुम्हारे भीतर। इसे बाहर तलाश मत करो, खुद से जवाब मांगो और तुम्हें वो जवाब मिल जाएगा। बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने केवल अपने पैर खोए हैं, परंतु तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर अब भी तुम्हारे पास है। तुम कल भी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार थे और आज भी तुम्हारे क्लाइंट आज भी तुम्हारे अपने ऑफिस में आने को तैयार बैठे हैं। दरवाज़ा तो तुमने बंद करके रखा है। ऐसा कहते हुए वह पीछे हट गई और संध्या निढाल सी सोफे पर बैठ अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अंकित डबडबाई आंखों से संध्या को देखता रहा। संध्या थोड़ी देर बाद अपने आप को सामान्य करती हुई अंकित से कुछ कहे बगैर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार 2 प्लेट में खाना लगा डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। अंकित भी बगैर कुछ कहे व्हीलचेयर के सहारे डाइनिंग टेबल पर आकर अपना खाना ख़त्म कर बेडरूम में चला गया। संध्या भी बिस्तर पर लेटी हुई काफ़ी देर तक सुबकती हुई सो गई, लेकिन अंकित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात जागता रहा। सुबह सुबह किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसकी आंख लगी और जब वह जागा तब तक संध्या ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। चंदा रोज़ की तरह घर के सारे काम आखिर करने लगी और आज चंदा को अंकित के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आ रहा है। अंकित पहले की तरह ऊर्जा से लबरेज दिखाई दे रहा है। सारा दिन अंकित अपने लैपटॉप पर कुछ करता रहा। चंदा अपने कामों में व्यस्त रही। पूरा दिन गुजर गया और चंदा के जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले चंदा जैसे ही टीवी ऑन करने लगी, अंकित चंदा को रोकते हुए बोला, नहीं, आज टीवी नहीं, मेरे ऑफिस का लाइट ऑन कर दो, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, उसके आने पर तुम कॉफ़ी ले आना। चंदा जी भैया कहती हुई ऑफिस का लाइट जला किचन की ओर चली गई। ऑफिस से लौटकर अंकित को हॉल में न पाकर संध्या घबरा गई। तभी चंदा ने इशारे से बताया कि अंकित अपने ऑफिस में है। वह खुश हो उठी और धीरे धीरे संध्या भागकर ऑफिस की ओर बढ़ी। अंकित को काम करता देख संध्या दरवाजे पर खड़ी हो शरारती अंदाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? संध्या को मस्करी करता देख अंकित मुस्कराने लगा। अंकित को मुस्कराया देख चंदा अपने आंखों के कोर से आए पानी को दुपट्टे से पोंछती हुई सोचने लगी, आज की रात एक नई सुबह लेकर आई है, हमारी नई सुबह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।